अध्याय 1 जन्म और जंगल की दुनिया। सूरज की पहली किरणें घने जंगल के ऊपर फैल रही थीं। हल्की धुंध के बीच विशाल पेड़ों के नीचे एक अंडे का समूह रखा था। ये अंडे टायरानोसोरस रेक्स प्रजाति के थे, जो इस जंगल के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी माने जाते थे। इन अंडों में से एक में हलचल हुई और धीरे धीरे उसका खोल टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में एक छोटा मगर मजबूत बच्चे ने सिर बाहर निकाला। ये क्रैक था, एक युवा टी-रेक्स जिसका भविष्य असाधारण होने वाला था। जंगल की दुनिया विशाल और रहस्यमय थी। हर ओर बड़े बड़े फन और ऊंचे वृक्ष थे, जिनके बीच अनेक प्रकार के जीव बसते थे। यहाँ ट्राइसेराटॉप्स अपने झुंड के साथ घूमते थे और लंबी गर्दन वाले ब्रैकियोसॉरस शांतिपूर्वक पत्तियां चर रहे थे। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक भयावह सच्चाई भी छिपी थी। ये दुनिया केवल सबसे ताकतवर के लिए थी। क्रैक की माँ एक विशाल और अनुभवी शिकारी थी। उसने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त स्थान चुना था, जहां कोई अन्य शिकारी आसानी से न पहुंच सके। मगर जंगल में खतरे हर कोने में छिपे थे। जैसे ही क्रैक चलने की कोशिश कर रहा था, एक रैप्टर झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखों में शिकार की भूख थी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, क्रैक की मां ने एक गरजती हुई दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। रैप्टर भाग खड़ा हुआ। दिन बीतते गए और क्रैक बड़ा होने लगा। उसने चलना सीखा, अपनी मां के साथ शिकार देखना शुरू किया और जंगल की हर गंध और आवाज को पहचानना सीखा। उसे यह समझ आ गया था कि ये दुनिया केवल ताकतवर के लिए बनी है। वह जानता था कि उसे भी एक दिन इस जंगल का राजा बनना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 2 पहला शिकार। क्रैग अब और भी मजबूत हो चुका था। उसकी मां जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह अपना पहला शिकार खुद करे। सुबह का सूरज हल्का लाल था और जंगल की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। क्रैग की मां उसे लेकर एक खुले मैदान की ओर बढ़ी, जहां घास के बीच कुछ छोटे छोटे ऑर्निथोमिमस चर रहे थे। ये तेज दौड़ने वाले मगर कमजोर जीव थे, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं था। क्रैग ने सांस रोकी और धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसकी मां ने उसे इशारे से बताया कि कैसे उसे शिकार की ओर बढ़ना है। लेकिन क्रैग अधीर था। वह झटपट दौड़ पड़ा, जिससे शिकार सतर्क हो गया और तेजी से भागने लगा। क्रैग ने पूरी ताकत से पीछा किया, मगर ऑर्निथोमिमस बहुत तेज थे। क्रैग थकने लगा, मगर उसकी मां की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने एक गर्जना की, जैसे कह रही हो कि उसे खुद लड़ना होगा। तभी क्रैग ने अपनी रणनीति बदली। उसने सीधे दौड़ने के बजाय एक चक्कर लगाया और शिकार को किनारे से घेर लिया। जैसे ही ऑर्निथोमिमस ने दिशा बदली, क्रैग ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने तेज जबड़े से उसे पकड़ लिया। मां ने संतोष से सिर हिलाया। अब क्रैग शिकारी बनने की राह पर था, लेकिन जंगल में असली चुनौती अभी बाकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दुश्मनी की शुरुआत। क्रैग अब जंगल में अपनी पहचान बना चुका था। उसकी ताकत बढ़ रही थी और उसके अंदर अभी तक शिकारी की झलक दिखने लगी थी। लेकिन जंगल में केवल शिकारी ही नहीं थे, यहाँ प्रतिद्वंदी भी थे। एक दिन जब क्रैग और उसकी मां शिकार की तलाश में थे, तभी गिगानोटोसॉरस के एक समूह से उनका सामना हो गया। गिगानोटोसॉरस जो टी-रेक्स के ही समान थे, मगर अधिक लंबे और घातक थे। इनकी आंखों में हिंसा थी। ये जंगल अब हमारा है, उनके नेता ग्रोल ने गर्जना की। उनकी मां पीछे नहीं थी। वह जानती थी कि अगर आज हार मान ली तो उनका इलाका हमेशा के लिए छिन जाएगा। उसने क्रैग को पीछे रहने का इशारा किया और सामने। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। पेड़ हिलने लगे, धरती कंपन करने लगी। क्रैग अपनी बाकी ताकत और क्रूरता देखकर हैरान था, मगर ये लड़ाई आसान नहीं थी। रोल और उसकी टोली बेहद ताकतवर थी। क्रैग जानता था कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। उसने एक मौका देखकर एक युवा गिगानोटोसॉरस पर हमला कर दिया। उसकी पहली असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आगे जारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप अगले अध्याय में इस घमासान युद्ध का परिणाम और क्रैग के सफर को जारी रखना चाहते हैं? पहला अध्याय तैयार है। इसमें क्रैग के जन्म और जंगल की खतरनाक दुनिया का परिचय दिया गया है। क्या आप अगले अध्याय में क्रैग के पहले शिकार की रोमांचक कहानी चाहते हैं?